काल का चक्र है, चला आ रहा है। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेके थोड़ी जा सकते। अगर हमारा रहता ये शरीर तो हम इसे लेकर चले जाते। हमने माँ के गर्भ में अत्यंत कष्ट सहा है। माँ से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है। माता से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है। न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है। घोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। हमारे मनीषियों ने कहा है, तुलना की है माता के गर्भ के कष्ट की, तो ऐसा कहा है कि माँ के गर्भ का कष्ट ऐसा है जैसा मानो महानरक में पड़ा हो। केवल नरक नहीं, महानरक में पड़ा। कईयों की मृत्यु गर्भ में हो जाती है। गर्भ में हमने प्रतिज्ञा की है, गर्भ में हमने प्रतिज्ञा की है। गर्भ माही कौल किन्हा, प्रभु के भक्ति की। गर्भ में हमने प्रतिज्ञा की है, हमने कहा है, प्रभु से वचन दिया है, हे प्रभु जल्दी इस अंधेरे से बाहर निकालो, हे प्रभु जल्दी इस अंधेरे से बाहर निकालो। मैं आपकी भजन करूंगा, प्रभु आपकी भक्ति करूंगा। गर्भ में हमने ये प्रतिज्ञा की है। शरीर हमें मिला है, हम माँ के गर्भ से लेकर आए हैं, लेके जा नहीं सकते। अगर हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हम अपनी कोई भी वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? हम तो अपनी प्रत्येक वस्तु का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर सहेज कर एक एक वस्तु रखते हैं। कहीं यूं ही कोई भी वस्तु हम छोड़ देते तो नहीं। वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, अन्यों के भी कुछ उपयोग में आ सकती है, दीन दुखियों को, ऐसा भी कहाँ हम सोच पाते। हम अपनी कोई भी वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? हम एक एक वस्तु का बहुत ध्यान रखते हैं। यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से लेकर तो आ गए हैं, लेके जा नहीं सकते। ये ले लिया जाता है क्योंकि ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। हमें मिला जरूर है, केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए नहीं मिला है। और जब हम यह कहते हैं हम सब कि शरीर का ध्यान रखने के लिए नहीं मिला है, तब इसका मतलब शरीर से संबंधित समस्त वस्तुएं, संसार का ध्यान रखने के लिए नहीं मिला है। मात्र केवल शरीर संसार का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है। घर गृहस्थी मकान दुकान मेरा तेरा, नौकरी बिजनेस व्यापार के लिए ही ये शरीर नहीं मिला है। ये हमारा गौण लक्ष्य है, ये हमारा सांसारिक लक्ष्य है। हमारे सामने दो लक्ष्य हैं, एक गौण लक्ष्य और एक हमारा प्रधान लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य। दो लक्ष्य है हमारे सामने। दोनों लक्ष्यों की सिद्धि हो, लेकिन हमारा जो गौण लक्ष्य है, शरीर का ध्यान रखने में ही शरीर चला जाता है। टिकट कन्फर्म है, रिजर्वेशन, मृत्यु का टिकट कन्फर्म है। बस ये है कि उस टिकट पर डेट नहीं लिखा है, विदाउट डेट कन्फर्मेशन है। मृत्यु का टिकट कन्फर्म है, बस डेट नहीं लिखा है। आदि अनादिकाल से हमने जन्म और मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। आदि अनादिकाल से
नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ आत्मा संसार में ही बहा जा रहा है, बहे जा रहे हैं। हम एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, टिकट कन्फर्म चले गए, पुनः फिर नया शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर नष्ट हो गया। बार बार हमने अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। बार बार हमने जन्म और मृत्यु के संसार के दुखों को सहा है बारंबार। इसीलिए जब भी हमारे प्राणों पर संकट आता है, जब भी हमारे प्राणों पर संकट आता है, हम तत्क्षण सतर्क सावधान हो जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को हम दूर करना चाहते हैं। प्राणों से बहुत लगाव है हमें। प्राणों से बहुत मोह है हमें, क्योंकि हमें पता है कि प्राणों के छूटने का भय क्या होता है, हमने भोगा है। कौन हूँ मैं, यह कितनी बड़ी जिज्ञासा है। मैं शरीर तक तो सीमित नहीं। आँखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। हाथ पैर वाणी इत्यादि कर्मेंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं। हम कौन हैं? क्या हम आँख नाक कान मुंह हाथ पैर वाणी हैं? हमारा स्वरूप क्या है? तो हम खुद को भुला नहीं सकते, हम खुद से अलग नहीं हो सकते। हम संसार की उलझनों में इतना न उलझ जाए कि हम खुद से ही दूर हो जाएं, क्योंकि हम सबके जीवन का जो आधार है, सर्वाधार परमात्मा ही है। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज दरभंगा में आकर, आप सबों के बीच आकर, आपके प्रेम उत्साह को देखकर, आपकी भक्ति भावना को देखकर बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। आप सबका जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो आप सबों की श्रद्धा की भावना है, वह श्रद्धा दिनों दिन और ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ती रहे, प्रेम बढ़ता रहे, सत्य विश्वास बढ़ता रहे, स्वर वेद में रुचि बढ़ती रहे, साधना में हमारा अभ्यास दृढ़ होता रहे, सेवा के मार्ग में ही हम आगे बढ़ते चलें। यही मैं कामना करता हूँ। हम सब संक्षिप्त साधना का अभ्यास करें। आज दरभंगा में इस राष्ट्रव्यापी स्वर वेद संदेश यात्रा के पावन क्रम में हम सब संक्षिप्त साधना का भी अभ्यास करेंगे। इसके पहले स्वर वेद के दिव्य दोहों का श्रवण लाभ प्राप्त करें। पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। जय स्वर वेद कथा। सुमिरन से सब
से सुख हो, सुमिरन से सब दुख गए। सुमिरन से सुख हो, सुमिरन से सब कामना पूर्ण। सुमिरन सोय, सुमिरन से सब कामना पूर्ण। सुमिरन सोय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सुरती फंसी संसार में, ताकहले हो समेत। सुरती फंसी संसार में, ताकहले हो समेत। स्थिर बांधो लक्ष्य में, त्याग सकल जग। स्थिर बांधो लक्ष्य में, त्याग सकल जग। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सुंदर सुगम सुबोध है, शब्द विहंगम चाल। सुंदर सुगम सुबोध है, शब्द विहंगम चाल। सद्गुरु कृपा से पाए, पहुँचे जन प्रिय लाल। सद्गुरु कृपा से पाए, पहुँचे जन प्रिय लाल। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। तो जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, उनका यही संकल्प है। उन्होंने संकल्प बना लिया है, यही संकल्प बनाया है कि अब दुख नहीं चाहिए। अब कितना दुख भोगेंगे संसार का। संसार में दुखों की ही अधिकता है।
और आदि अनादि काल से इन्हीं दुखों को, अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते आ रहे हैं आदि अनादि काल से। अब संकल्प ये बना लिया है कि अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए, अब तो आनंद ही चाहिए, अब तो परमानंद ही चाहिए, अब तो परम प्रकाश ही चाहिए। अब कितना दुख भोगेंगे बार बार संसार में आकर, इन दुखों को क्यों भोगना। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, इसीलिए सद्गुरुदेव की उद्घोषणा है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। ये मृत्यु लोक है। साहेब की वाणी कहती है, साधो साधो ई मुर्दन के गांव। यहाँ कष्ट है जन्म मरण का, यहाँ कष्ट है संसार का। ये विषय जैसे विश्व रूप में हो, ये विषय संसार के ऐसे हैं जैसे मानो ये विश्व रूप हो। संसार दुखमय है तो है। पहले हमारे ऋषि ने कहा कि परिणाम दुख है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, पहले कहा परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है। वो ताप 3 प्रकार के, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख में 2 प्रकार का दुख, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। शरीर की पीड़ा कितना कष्ट देती है। असाध्य बीमारियों से जब व्यक्ति घिर जाता है, कितनी हताशा, निराशा, कुंठा का वो अनुभव करता है जब शरीर रोगों से घिर जाता है। मन की पीड़ाएं कितना कष्ट देती हैं, हताशा, निराशा, कुंठा में चला जाता है। तो पहले कहा परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है। ताप 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख में 2 प्रकार का दुख, शारीरिक दुख और मन का दुख, मन की पीड़ाएं। अभी शांत नहीं है इतना दुख बताने पर भी। फिर ऋषि कहते हैं संस्कारों का दुख है। सबके अपने अलग अलग संस्कार हैं, सबके अपने कर्म हैं। कर्म ही तो करते आ रहे हैं आदि अनादि काल से। संस्कारों से दुख मिल रहा है, सबके अपने अपने संस्कार हैं। चित्त में आदि अनादि काल से ये संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। पहले कहे परिणाम दुख है, फिर कहे ताप दुख है, फिर कहा संस्कारों का दुख है। अभी भी शांत नहीं है। अब कह रहे हैं गुण वृत्ति विरोध का दुख है। गुण वृत्ति विरोधाच दुखम में सर्वम विवेकिनः। गुण वृत्ति का विरोध है। 3 गुण हैं हमारे प्रकृति के, शरीर के। शरीर पार्थिव है, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। और तीनों में विरोधाभास है। कभी कोई अधिक है तो कभी नीचे है, जो नीचे वाला है फिर वो आगे आ जा रहा है। न्यूनाधिक है, संघर्ष है इसमें, मैं तू यह वह। तीनों में, प्रकृति के गुणों में, सत्व, रज और तम में न्यूनाधिक्य है, संघर्ष है, विरोधाभास है, मैं तू यह वह है। इससे दुख उत्पन्न हो रहा है।